तो नाजरीन, शबीन जाम अपने YouTube चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन NA 171, जो कि कौमी असम्बली की सीट है, जो कि हाल ही में कुछ अर्सा कबल जनाब मुमताज़ मुस्तफ़ा जो कि PTI से MNA थे, उनकी डेथ हुई थी और ये सीट खाली हुई थी। अब उनके बेटे हसन मुस्तफ़ा को PTI के लिए इस इलेक्शन के लिए चुना गया है और वो PTI के कैंडिडेट हैं। ये पंजाब की अहम सीट है जो कि ज़िला रहीम यार खान में है, जिसको NA 171 का नाम दिया गया है। और इसमें दो पार्टियों के दो बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तो हसन मुस्तफ़ा हो गया जो कि PTI के कैंडिडेट हैं, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल जो बंदा है वो है पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से मखदूम तहर रशीद, जो कि पंजाब के बहुत ही मन्ने तन्ने सियासतदानों में जाने जाते हैं। उनके वालिद का नाम मखदूम शहाबुद्दीन है और वो अपने बेटे को इलेक्शन लड़ा रहे हैं। अगर हम दोनों पार्टियों का कंपैरिजन देखा जाए तो मखदूम शहाबुद्दीन के साथ मुख्तलिफ सरदार और वडेरे हैं और उनके कज़न मखदूम खुसरो बख्तियार जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं वो भी मखदूम शहाबुद्दीन के साथ हैं, इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि उनके भाई मखदूम हाशिम जमा बख्श जो कि पिछली हुकूमत में वज़ीर ख़जाना पंजाब रह चुके हैं, वो भी मखदूम शहाबुद्दीन को सपोर्ट कर रहे हैं। और इनसे बढ़कर मखदूम अहमद महमूद, उसने भी अपने डेरे इस हल्के में जमाए हुए हैं और उसकी मुकम्मल सपोर्ट मखदूम शहाबुद्दीन और पीपल पार्टी को जा रही है और वो इस हल्के में नजरें रखे हुए हैं। जबकि ऊपर से बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने भी इस हल्के में काफ़ी नजरें रखी हुई हैं और उनकी भरपूर कोशिश है कि किसी तरह ये सीट पीपल पार्टी को मिल जाए। इसी तरह दीगर जो हल्के के नामवर सियासतदान हैं वो तकरीबन पीपल पार्टी के साथ मिले हुए हैं। अगर बात इस इलेक्शन की जाए तो टोटल मुखादिम इस वक्त पीपल पार्टी के साथ हैं, जबकि अगर देखा जाए तो PTI के साथ भी इस वक्त PTI के भी रहनुमा हल्के में मौजूद हैं। हाल ही में जमशेद खान दश्ती भी बार कर चुके हैं और पूरे हल्के में उन्होंने कैंपेन किया है। जबकि हल्का NA 170 से मियाँ गौस मोहम्मद जो कि MNA हैं, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश और जद्दोजहद की हुई है कि किसी तरह ये सीट PTI को मिल जाए। जबकि सुनने में आ रहा है कि शेर अफजल मरवत भी कुछ दिन तक इस हल्के में आ रहे हैं। बाकी अगर अवाम का रुझान देखा जाए तो आप देखें पिछले इलेक्शन में मुमताज़ मुस्तफ़ा का मुकाबला बड़े बड़े मखदूम के साथ था, लेकिन उसमें मखदूम साहिबान को शिकस्त हुई थी। तकरीबन 50,000 की लीड से मुमताज़ मुस्तफ़ा जो कि PTI के कैंडिडेट थे, कोई जानी पहचानी कोई शख्सियत नहीं थी, उनको कोई जानता नहीं था, लेकिन वो 50,000 की लीड से जीत गए थे। और इस हल्के में मखदूम खुसरो बख्तियार के भाई 50,000 की 50,000 से हारे थे, जबकि उनके दूसरे जो कज़न अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी 50,000 से हारे थे। अगर इस इलेक्शन में दोनों का कंपैरिजन देखा जाए तो जो दोनों की अवाम की पोजीशन है, ठीक है, मखदूम शहाबुद्दीन का अवाम में असर रसूख ज़्यादा है, उनकी हर बंदे तक रसाई है, लेकिन इस वक्त जो वोट है वो PTI के हक में जा रहा है, क्योंकि PTI अवाम बस इमरान खान को जानती है। वो कैंडिडेट को किसी तरह भी समझने की कोशिश नहीं कर रही कि ये हल्के के लिए बेहतर है या नहीं, बस उनको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है, वो है इमरान खान। काफ़ी लोग बस इमरान खान का नाम लेते हैं कि हम इमरान खान को वोट देंगे, आगे कैंडिडेट वो जो भी खड़ा करेंगे हमारा वोट इमरान खान के होगा। बाकी जो रिज़ल्ट आएगा वो हम आपको बाद में बताएंगे कि क्या पोजीशन है। लेकिन इस वक्त पोजीशन अगर दोनों की देखा जाए तो है बराबर, क्योंकि एक सरदार वडेरे टोटल मिले हुए हैं, लेकिन PTI भी जीत सकती है। तो फिलहाल अगर देखा जाए कि इलेक्शन सही तरह हो गए तो मुकाबला तो बड़ा सख्त है, लेकिन अवाम और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो PTI के बहुत ज़्यादा वोट निकलेंगे, PTI बड़ी लीड मारेगी। बाकी देखें, हम आपको इलेक्शन के बारे में बताएंगे एंड वक्त के कि क्या होता है क्या नहीं होता, आपको मुकम्मल हम तफसील बताएंगे। लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और आपने हमारी वीडियो शेयर भी करनी है और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया। शबीन जाम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।